नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन और आज विश्लेषण में चर्चा करेंगे हम मदरसों के बारे में। और आज इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले मदरसों में एक बड़ा बदलाव किया गया शिक्षा प्रणाली को लेकर। क्यों बदलाव किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? और ये बदलाव पूरे देश में नहीं किया गया है, ये सिर्फ बदलाव किया गया उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ को क्या ज़रूरत पड़ गई मदरसों के शिक्षा प्रणाली में बदलाव की? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ भारत के अन्य राज्यों के मदरसों के पास। ये आप सब जानते हैं कि मदरसों की जो शिक्षा होती है उसमें कट्टरता, जिहाद सबसे पहले पढ़ाया जाता है। जो शिक्षा दी जाती है उसमें कहा जाता है कि अल्लाह एक है। जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानता है उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, उसे मार देना चाहिए। मदरसा का शिक्षा जो प्रणाली है, क्या ये सिर्फ कट्टरता के लिए होती है? क्या सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है? पहले हम आपको ये बता दें कि मदरसे के शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किया गया है। कक्षा 10 तक हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय होंगे। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में विज्ञान और कंप्यूटर लैब्स अनिवार्य किए जाएंगे। कक्षा 1 से 3 तक NCERT और कक्षा 4 से 8 तक SCERT का सिलेबस लागू होगा। कक्षा 12 में खेती, वाणिज्य और खेल क्रीड़ा शिक्षा को शामिल किया जाएगा। तो इससे पहले क्या था? पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जहां तक मदरसे के छात्रों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे एक सेकंड डिफेंस लाइन है। मतलब कि अगर आर्मी काम नहीं करती है तो मदरसे के छात्र आर्मी का जगह लेंगे। मतलब कि सोचिए पाक शिक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं। आप सबको मालूम होगा कि जब भी कई मदरसे में छापे पड़े हैं तो वहाँ से जिहाद, लफ्ज़ जिहाद, कट्टरता जैसे चीज़ों को पढ़ाया जाने से रिलेटेड वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पुलिस रेड मारी है और देशद्रोही सामानों के साथ मदरसों के इमाम को, शिक्षकों को गिरफ्तार की है। अब अगर योगी आदित्यनाथ मदरसों में बदलाव ला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? APJ अब्दुल कलाम और बड़े बड़े क्रांतिकारी जो देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, या वो लोग जिन्होंने अपने परिवार को, जो मुसलमान थे लेकिन जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, वो भी तो मुसलमान थे। फिर आखिर ऐसा क्यों कि जो मदरसों से पढ़ कर निकलते हैं बच्चे, वो एक तो वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, अजीब तरीके की शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक एक सोशल मीडिया पर वायरल था कि एक लड़की का अगर रेप हो रहा है और एक मुसलमान कहीं मंदिर में जा रहा है तो वो रेप क्राइम नहीं है, मुसलमान जो मंदिर में जा रहा है वो बड़ा क्रिमिनल है। ऐसी शिक्षा अगर भारत में दी जाने लगी, पहली बात तो भारत में ऐसी शिक्षा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से 98% मुस्लिम कन्वर्टेड है। पहले हिंदू, राजपूत या अलग हिंदुओं के अलग जात के हुआ करते थे, उनको मुसलमान बनाया गया। फिर हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने के लिए भारत में मदरसों की स्थापना की गई, क्योंकि लॉर्ड मैकेले से पहले भारत की जो शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकेले के आने के बाद उसको बदला गया। जैसे गुरुकुल शिक्षा नीति को बदला गया, जिसकी वजह से जीरो मिला पूरी दुनिया को। गुरुकुल शिक्षा नीति की वजह से आर्यभट्ट भारत में मिले। गुरुकुल शिक्षा नीति की वजह से 9 ग्रहों के बारे में हम दुनिया से पहले जाने, जिसके लिए आज नासा अपना छाती पीट कर बताता है कि हमने 9 ग्रहों के बारे में पता किया है। धरती से चांद की दूरी कितनी है, ये तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिख दिया। इतनी आधुनिक शिक्षा को
खराब करके एक तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति को भारत में लागू किया गया, साथ में मदरसों को भी लागू कर दिया गया। और मदरसे से जो पढ़ कर निकलते क्या करते हैं, वो साइकिल का टायर बनाते हैं, घरों में डिलीवरी करते हैं, नाई का काम करते हैं। तो अब इस भारत में जो पिछले 20 सालों का भारत है, 20 से 25 सालों का भारत है, इसमें कितने मुसलमानों ने, कितने प्रतिशत मुसलमानों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया? सिर्फ 1 या 2%। लेकिन जो बाकी मुस्लिम हैं उनके जहन में हिंदुओं के लिए क्या भरा गया है? कट्टरता, कत्लेआम, अल्लाह एक है, बाकी धर्म कोई नहीं। मुसलमानों को अगर ये शिक्षा दी जा रही है तो क्या ये भारत के भविष्य के साथ खेला नहीं जा रहा है? सिर्फ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ही क्यों बदलाव किया? पूरे भारत में ये बदलाव होना चाहिए। मेरे मुताबिक तो मदरसों को तो बंद कर देना चाहिए दुनिया से। अगर मदरसे बंद हो जाते हैं तो क्या बदलाव आ सकते हैं? हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, मुसलमानों में शिक्षा और बढ़ेगा। एक घर में 15, 20, 10, 5 बच्चे पैदा नहीं होंगे, और फिर पैदा होते हैं तो आपस में ही शादी करते हैं। ये नहीं होगा। 3 तलाक जैसा घटिया कानून जो आज भी मुसलमान अपने कानून को अपने घरों में आसपास अपने आपस में करते रहते हैं, 3 तलाक, हालांकि इसके खिलाफ कानून बन चुका है। ऐसा कानून कभी बनता ही नहीं। 3 तलाक के बाद लड़की वापस अगर अपने पति के पास जाना चाहती है या पति अपने पत्नी के पास वापस जाना चाहता है तो उस लड़की को किसी और के साथ सेक्स करना पड़ेगा, उस इंसान के साथ जिसको वो जानती नहीं है। घर में लड़ाई हुआ, तलाक 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 बोल दिया गया, तलाक हो गया, लड़ाई खत्म हुई, पति पत्नी एक होना चाहते हैं तो लड़की को किसी और के साथ सेक्स करना पड़ेगा। वापस ले चलते हैं हम इन सब से बहुत पीछे। मुसलमान आए कहाँ से? हालांकि कुछ लोगों को मेरे इन शब्दों पर थोड़ी आपत्ति होगी, लेकिन जो असली मुसलमान हैं वो अरब के थे। अरब वहीं जहाँ पर ज़्यादा धूल, बालू, रेत होता है। इनको नहीं पता था कि जीवन शैली क्या है, जिंदा रहना कैसे है। तो 5 बार नमाज पढ़ना, इनको नहाने के बारे में नहीं मालूम था, इनको साफ़ सफाई के बारे में नहीं मालूम था। तो इनको डराने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई कि आप 5 बार, कोई एक शक्ति है जिसे आपको प्रणाम करना पड़ेगा, आपको पूजा करनी पड़ेगी, ताकि आप डर के रहें। आप क्योंकि पानी नहीं है तो आपको वज़ू करना पड़ेगा। वज़ू मतलब हाथ पाँव धोना पड़ेगा, जो आप अक्सर देखते होंगे मस्जिदों में, यहाँ से धोते हैं, पैर धोते हैं, वज़ू करना पड़ेगा ताकि इनके अंदर इंसानियत आ सके। लेकिन उन सब के परे इन मुसलमानों के अंदर इंसानियत कहाँ है? हैवानियत इनके अंदर कूट कूट कर भरा है। एक दूसरे को मारना, इंसान नहीं समझना, कौमी एकता जैसी चीज़ इनके अंदर भरी हुई है। तो ये समझना ज़रूरी है कि मुसलमान जो हैं और उनका जो मदरसा है उसकी शिक्षा प्रणाली में क्यों नहीं बदलाव लाना चाहिए। और शिक्षा प्रणाली में बदलाव ज़रूरी है क्योंकि भारत को बचाना है, और शिक्षा प्रणाली छोड़िए, मदरसों को बंद करवाना ज़रूरी है क्योंकि भारत में बड़ा बदलाव लाना है, भारत को बदलना है। भारत की पुरानी शिक्षा नीति को वापस लेकर आना चाहिए। लॉर्ड मैकेले के द्वारा दी गई शिक्षा नीति एक साप है, अभिशाप है। आप कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंट स्कूल पहले अंग्रेजों इंग्लैंड में चलाया जाता था। जिसके पेरेंट्स नहीं होते थे उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता था। मतलब कि कॉन्वेंट स्कूल का अर्थ ये हुआ कि अगर आप अनाथ हैं, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो आप कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे। लेकिन भारत में वो फैशन बना दिया गया, गुरुकुल को खो दिया गया, भुला दिया गया, भारत की संस्कृति की हत्या कर दी गई। और आज जब भारत की संस्कृति धीरे धीरे फिर से पनप रही है तो कुछ लोगों को परेशानी है। तो ज़रूरी है, योगी आदित्यनाथ ने जो किया बहुत शानदार किया। बदलाव ज़रूरी है, शिक्षा नीति वापस आना चाहिए, गुरुकुल शिक्षा नीति वापस आना चाहिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को वापस लाना चाहिए। हालांकि उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब ये सच है, इसको कोई काट नहीं सकता। अकाट्य है कि मोदी सरकार के आने के बाद गुरुकुल भारत में बढ़ा है, गुरुकुल स्कूल खोले गए हैं और बहुत सारे गुरुकुल स्कूल खोले गए हैं जहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती है। हमारी वेदों ने दुनिया को विज्ञान के बारे में बताया। सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी हमारे वेदों के कारण ही किया गया। हम वेदों को भुला दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या है?
जाकर पढ़िए, आपको पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो नहीं कर सकते हैं ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का इलाज नजर आएगा। जरूरी है मदरसों का बंद होना, जरूरी है भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लाना, और जो योगी आदित्यनाथ ने किया वो बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय पर विश्लेषण के साथ।